हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि विवियन डिसेना जिसे कि मेकर्स बाय डिफॉल्ट टॉप 2 में रख चुके हैं। वो विवियन डिसेना जिसे कि मेकर्स ने थर्ड वीक से घर का लीडर बोलना शुरू करा था, और ये विवियन डिसेना जो कि अब ऑफिशियली घर का लीडर ही नहीं, टाइम लॉर्ड बन चुका है। लेकिन इसने पिछले वीक ही गैंग लेकर के आते हैं, गैंग लीडर, मैं तो घर का लीडर हूँ, मैं मेक श्योर करूंगा कि भाई कोई भूखा ना सोए, बड़ी बड़ी बातें करके इसने खुद को तो घर का लीडर बना ही दिया था अनऑफिशियली। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि कैसे सिस्टमेटिक तरीके से वो जो नैरेटिव मेकर्स काफी टाइम से चिपकाने की कोशिश कर रहे थे, वो नैरेटिव अब सक्सेसफुली ये लोग चिपका चुके हैं। और ये विवेन डिसेना जो कि जब तक अविनाश जेल के थ्रू अपनी तानाशाही चला रहा था, तब तक विवेन डिसेना को कोई परवाह नहीं थी कि भाई कोई भूखा है, कोई मतलब दुखी है। तब तो भाई साहब ऐसा है कि तुम अपना अपना देख लो, मैंने कहा ठेका ले रखा है। लेकिन अब वही विवेन डिसेना, कल रात के एपिसोड में आपने देखा कि भाई जिसने वो पराठे खा रखे हैं, वो अपना जो आटा है वो वापस कर दो, मैं यहाँ कोई चोर पुलिस नहीं खेल रहा हूँ। है तू जाके साफ कर दे, तूने मेरा ग्लास छू लिया, कब छू लिया, जा करके धूकेला, मतलब हाँ, सामने वाली को अछूत डिक्लेयर करने पर उतारू थे। ये करे वो सही, सामने से कुछ आ जाए तो वो गलत, लेकिन इसके बावजूद न खाता न वही, विवियन डिसेना जो कहें वही सही। जब अविनाश मिश्रा बोला करता था कि भाई जो भी करण के साथ फूड शेयर करेगा मैं उसका बेसिक रोक दूंगा, उसे खाना नहीं दूंगा, तब तक विवियन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तब तो विवियन खुद बोला करता था कि यार इसको अंडे नहीं मिले मेहरा को, मैं जाकर के 2 अंडे ला करके फ्राई करके मजे लेता हूँ, तब तक भाई सब ठीक। लेकिन यही अब विवियन कह रहे हैं कि भाई ऐसा कि जिसने 2 पराठे ऑलरेडी खा लिए हैं, अपना पराठे आटा ला करके रख दे, किसी और की वजह से कोई और भूखा नहीं रहना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। अविनाश अगर भूखा रखे तो ठीक है, बट अब भाई कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, बिकॉज अब मैं टाइम लॉर्ड बन चुका हूँ। वाह, क्या दोगला प्राणी है। तो ये डबल स्टैंडर्ड इसके जो है वो तो भाई कल श्रुतिका ने एक्सपोज करे हैं नेशनल टीवी पर। अंदर जो नैरेटिव वो बना रहा है, बाहर उसके जो ठुल्ले पियार है वो सब भी उसी नैरेटिव को पब्लिक पर चिपका रहे हैं। लेकिन जैसे कि एक ताऊ का फोटो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि ऊपर छज्जे पर बैठ करके कोने कोने में क्या चल रहा है हर चीज पर वो नजर गड़ाए बैठा है। तो क्या आपको ये जो विविन डिसेना जो नौटंकी कर रहा है, क्या आपको वो सही लग रही है? जिस टोन में अविनाश दूसरों से बात करता था, तब तो विवियन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जिस टोन में कल श्रुतिका ने उसको आईना दिखाने की कोशिश करी, तो ये बदतमीज है, मुझे ऐसा लगता है कि मजाक करती है। हालांकि विवियन ने एक चीज बोला कि हाँ भाई ऐसा कि मुझे लगता है, तो उसे भी कुछ ना कुछ लगता होगा, ये बात तो सही थी विवियन की। लेकिन ये विवियन डिसेना कितनी सफाई से कन्नी काटने की कोशिश कर रहा था, जब उससे श्रुतिका काउंटर करती है और कहती है कि जब ये अविनाश अलग टोन में बात कर रहा था तब आपको दिक्कत नहीं थी, जिस लहजे में वो हमसे बिहेव करता था, बदतमीज लहजे में। तो विवियन डिसेना उर्फ सो कॉल्ड टाइम लॉर्ड क्या कहता है कि मैं तब टाइम लॉर्ड नहीं था भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक तरफ खुद को पिछली वीक तक मैं घर का लीडर हूँ, भाई मैं मेक श्योर करूंगा, आप कह रहे कि भाई मेरे को ऐसा है कि मैं तब टाइम लॉर्ड नहीं था, तो भाई ये तो सरासर दोगलापन है ना। इन शॉर्ट मेकर्स का लाडला कल एक बात इस्टेब्लिश कर रहा था कि चूंकि पिछले वीक वो टाइम लॉर्ड नहीं था, तो उसकी आंखों के सामने अगर कोई मर्डर भी हो जाएगा तब भी वो किसी को कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो उसका प्रॉब्लम थोड़ी ना, वो थोड़ी ना पावर में था, मैं पावर में हूँ, तो भाई साहब अब मेरे को प्रॉब्लम है। पिछले वीक क्या हो रहा था क्या नहीं, मैंने कहा ठेका थोड़ी ले रखा था, मैं तो नाम के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर था, मैं तो नाम के लिए घर का लीडर था, मैं तो नाम के लिए मेक श्योर करूंगा कि सबको इक्वल फूड मिले। ये बातें तो बोलने के लिए कैमरे के लिए करता हूँ, मेरे को थोड़ी ना मतलब है अंदर कोई मरे मर जाए मेरी बला से, मैं तो अब टाइम लॉर्ड हूँ। और अब तू ऐसा क्या मिट्टी बोलते हैं इसको हमारे यहाँ, तू इसमें मिट्टी लगी, तूने छू कैसे लिया, अरे तू अछूत है, चल भाग यहाँ से। अब यहाँ पर ना एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि क्या है कि जब मैं किसी कंटेस्टेंट को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, तो लोग क्या समझते हैं कि भाई मैं उसका हेटर बन चुका हूँ। जबकि भाई ऐसा है कि हमारी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी वगैरह तो है नहीं, हम तो शो से पहले जानते भी नहीं थे कि विवेन कहाँ है, ज़िंदा भी है, नहीं है, क्या कर रहा है, हमें तो कोई मतलब नहीं था। लेकिन जिस तरह से मेकर्स एक नैरेटिव बनाते हैं, ये मेकर्स ही तो हैं जो पब्लिक के मन में किसी के प्रति सिंपैथी और किसी के प्रति नफ़रत भर देते हैं। जैसे कि अगर आप कल के एपिसोड का एक आपको रेफ़रेंस दूँ, कल रात के एपिसोड में आपने देखा बिग बॉस का नेक्स्ट लेवल का ओपन दोगलापन, या इसे ओपन बेशर्मी आप कह सकते हैं। जब अविनाश जेल से फूड की चोरी कर रहा था पिछले वीक, जब बिग बॉस ने अनाउंस करा था कि अब जेल में एक और इंसान आएगा, एक कैदी। बिग बॉस चाहता था कि केवी आए, लेकिन केवी तो जेल में नहीं आना चाहता था, आरफीन जेल में आए। उसके पहले अविनाश ने बहुत सारा राशन चुरा लिया था, ये चीज आपने सबने देखी। और अविनाश तो डंके की चोट पर बोल रहा है कि भाई मैंने आंखों के सामने कॉफी रखी चुरा करके, छुपा करके कॉफी पीता हूँ, लेकिन इनको दिखता नहीं। और ये जो डायलॉग
डायलॉगबाज जो गुटखाबाज जो इंसान है विवियन, ये भी तो कहता है कि भाई इनकी आंखों के सामने इनके दुश्मन रहते हैं, इन्हें ये नहीं दिखता है। वो बाहुबली वाली टास्क में वो शिल्पा शिरोडकर को टॉन्ट मार रहा था कि अच्छा हुआ आपने नोट कर लिया, नोटिस तो किया कि वो रस्सी वगैरह जो है वो नकली है, आपके आसपास दुश्मन है, वो आप कब नोटिस करोगी। Oh my God! Wow! अब ये जो बातें मैंने कही हैं ये आपने सबने देखी हैं कि कैसे बिग बॉस और विविन सेम पेज पर चल रहे हैं, कैसे नैरेटिव्स बना रहे हैं। जैसे कि बिग बॉस की माँ की आंख वो उस समय बंद हो जाती है जब अविनाश जो है वो फूड को चुराता है और अपने दोस्तों में बांट देता है। बट जब कल रात के एपिसोड में बग्गा जी और सारा को पता चलता है कि भैया जो बिग बॉस अपने लाडले को लार्जर देन लाइफ फिगर बनाने के लिए जेल की जो पावर है ना उसको खत्म कर रहे हैं और सारा जो अधिकार और पावर है वो अपने लाडले शेखू को देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर आपाधापी में बग्गू और सारा जो रहते हैं वो जेल का सारा फूड वगैरह घर वालों को देना शुरू कर देते हैं। तो आपने देखा बिग बॉस कैसे भड़क जाता है कि अगर आप लोगों ने ये राशन वापस नहीं रखा तो मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको खाने को कुछ ना मिले। Wait a minute! Who are you? और यही नहीं, आपने एक दिन पहले ही देखा ना कि ये सुंदरी को विवेन के साथ बिठा करके बाकी कंटेस्टेंट की क्लिप दिखाई जा रही है। तो मतलब किसी को पैम्पर कर रहे हैं, किसी को टारगेट कर रहे हैं, तो जिन्हें पैम्पर कर रहे हैं या जिन्हें लाडला बना करके चल रहे हैं उनके प्रति भाई बाय डिफॉल्ट ऑडियंस के मन में एक घृणा पैदा तो खुद बिग बॉस करता है। तो ये सारी चीजें बिग बॉस खुद कर रहा है और ऐसा तो है नहीं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा ना कि भाई हम किसी को जानते हो पहले से या हमारी खुन्नस हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। किस कंटेस्टेंट के प्रति ऑडियंस के मन में नफरत भरी जाए ये मेक श्योर बिग बॉस खुद करता है। जैसे कि किसी के प्रति कुछ और रूल, जैसे कि आपने देखा आरफीन जब टाइम लॉर्ड था तब आरफीन को इतने पावर नहीं दिए गए थे, लेकिन जब बिग बॉस का लाडला बना है टाइम लॉर्ड तो बिग बॉस हद से ज्यादा मेक श्योर कर रहा है कि उनका जो लाडला है उसी के पास सारा कंट्रोल रहे और सारा पावर रहे। और ये इनका जो लाडला है ये इतनी स्लो स्पीड में बातें करता है, इतने मतलब स्लो अंदाज में वो डायलॉग डिलीवरी देता है कि भैया शो इतना मोनोटोनस, इनफैक्ट कल रात का एपिसोड तो इतना बोरिंग और इतना मोनोटोनस हो गया था कि भैया पूछिए ही मत। जिस तरीके से ये विविन डिसाना टाइम लॉर्ड कम एक डिक्टेटर ज्यादा बन रहा था, भैया ये कोना साफ करो, ये कोना साफ करो, ये कोना साफ करो। और इन सब के ऊपर बिग बॉस का जो ऐतिहासिक प्रोमो, जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला के लिए प्रोमो कटे जाते थे अमिताभ बच्चन के वॉइस ओवर में, हु बहू यही वाला बैकग्राउंड म्यूजिक लगा करके विवियन के ऊपर प्रोमो कट रहे हैं। उसके बाद बिग बॉस कहता है कि शो स्क्रिप्टेड नहीं है, जबकि ओवर द ईयर्स टाइम टू टाइम आप खुद देख चुके हैं कि बिग बॉस किस कदर एक पर्टिकुलर टेम्पलेट को ही बार बार पब्लिक पर थोपता है, वही घिसी पीटी चीजें बार बार दिखाता है, वही घिसे पिटे प्रोमो, वही घिसा पिटा वॉइस ओवर, लेकिन सलमान खान को खड़ा कर देता है कि शो स्क्रिप्टेड नहीं है, जो करते हैं कंटेस्टेंट करते हैं, ये वो। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी है वो है श्रुतिका का फर्म स्टैंड। जो चीजें हम बाकी के जो मेल कंटेस्टेंट है जैसे कि रजत दल्ला बाहर की दुनिया में बड़ा वो बाहुबली बना फिरता है, लेकिन यहाँ तो कटप्पा बना करके, एक्चुअली में कटप्पा वो नहीं है, कटप्पा तो राजमाता उर्फ शिल्पा गामी देवी है। शिल्पा गामी देवी ने अपने ही पुत्र की पीठ में न सिर्फ छुरा भोंका बल्कि कल रात के एपिसोड में तो शिल्पा गामी देवी मेक श्योर कर रही थी कि वो करणवीर जैसे कि एक दिन पहले वो टाइम लॉर्ड बना सकती थी, लेकिन खुद को न्यूट्रल और अनबायस्ड साबित करने के चक्कर में उन्होंने विवियन को युवराज की गद्दी सौंप दी। और विवियन पूछता भी है कि मैडम शिल्पा जी आपने ऐसा क्या देखा मुझमें कि आपने मुझे बना दिया। तो शिल्पा की अपने जस्टिफिकेशन अब क्या है कि ओपनली तो कह नहीं सकती ना शिल्पा शिरोडकर कि भाई ये प्लान बिग बॉस का था, हमने तो सिर्फ एग्जीक्यूट करा है। अब ये शिल्पा शिरोडकर जो कि कहने को चुम श्रुतिका और केवी के साथ ज्यादा बैठती हैं, लेकिन जब विवियन को अधिकार मिला कि भाई किसी दो प्राणियों को जेल में भेजें तो पहले तो जेल आर्मी का जो नल्ला है रजत दल्ला उसे जेल भेज दिया गया और शिल्पा गामी देवी जो कि केवी के साथ ज्यादा बैठती है वो केवी का नाम ले देती है। हालांकि पहले काफी शुगर कोटिंग और डिप्लोमेसी के रास्ते पर चलती हैं। बिग बॉस टॉन्ट भी मारता है कि अगर यही चाहिए तो अम्यूजमेंट पार्क का टिकट आपको दे देता हूँ, वहां ज्यादा मजा आएगा, तो ठीक है बीबी तुम केवी का डाल दो। आप देखिए शिल्पा शिरोडकर क्या नेक्स्ट लेवल की कटप्पा है, इसको राजमाता नहीं इसको कटप्पा बनाना चाहिए था। एक दिन पहले ही वो खंजर भोंक दिया पीठ में, अब जेल में भी डालने की वो बात कर रही थी। अच्छा एक चीज आप भी बताइएगा मुझे कमेंट करके, जिस तरह से ये शिल्पा शिरोडकर खुद को फेयर और महानता और सच्चाई की मूर्त साबित कर रही थी,
क्या अगर इसी टास्क में रोल रिवर्स होते और सुंदरी मुंदरी या छछूंदरी के हाथ में पावर होता तो क्या वो खुद को अनबायस्ड डिक्लेयर करते? मुझे याद आ रहा है बिग बॉस 16 का एक गोल्ड माइन वाला टास्क, जहां पर वो खुद को महान बलिदानी टू रियल फॉर अ रियलिटी शो की पीपड़ी बजाने वाली जो जग्गा 2.0 थी, वो जब उनके अगेंस्ट फैसले जाया करते थे तो वो भी बिग बॉस पर आरोप लगाती थी, आप अनफेयर हो, शिव ठाकरे ने ये करा, चीटिंग करी, अनफेयर अनफेयर। लेकिन गोल्ड माइन वाली टास्क में खुद वो कितनी अनफेयर गई थी और अपनी टीम को एक अननेसेसरी एडवांटेज देने की कोशिश करी थी, तो ये चीज़ आपने देखी है। लेकिन ये शिल्पा शिरोडकर जो कि इतनी अनुभवी हैं, कहा भी जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो ये सबसे अनुभवी शिल्पा शिरोडकर वहाँ कर क्या रही हैं? वो ऐसे नूबड़े लोगों के बीच में खुद को महान और फेयर साबित करने की कोशिश कर रही हैं, जो लोग खुद ही इतने नेक्स्ट लेवल के अनफेयर हैं। ये सुंदरी मुंदरी छछूंदरी जो बार-बार टोंट मार रही थी ना, वो बाहुबली वाली टास्क में, एक्सपेक्टेड है शिल्पा जी तो उसी को केवी को चुनेंगी, एक्सपेक्टेड है। अगर तुम्हें पावर मिलेगा तो तुम कौन सा केवी को चुन लेते? तुम भी एवी या वीवी को ही चुनते ना। अब जहां एक तरफ शिल्पा शिरोडकर हैं जो कि अनफेयर लोगों के बीच में खुद को फेयर साबित करने की पीपड़ी बजा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ है श्रुतिका। भाई श्रुतिका ने साबित कर दिया कि वाकई में उसमें दम है। पहले तो उसने नॉमिनेशन टास्क में डंके की चोट पर बोल दिया था कि मैं अनफेयर लोगों के साथ तो फेयर नहीं हो सकती, और उसने अविनाश को और ये विवेन को कोई राइट्स दिए नहीं थे। हालांकि शो का जो लाडला है उसके गुर्दे तभी से छिल गए थे और वो श्रुतिका के अगेंस्ट हो गया था। लेकिन श्रुतिका भी मतलब पुष्पा देख करके ये झुकेगा नहीं साला वाले तेवर में क्या काउंटर करे उसने, और वो भी ऐसा नहीं कि बदतमीज लहजे में, जिस तरीके से एकदम मर्यादा के दायरे में रहकर उसने वीवी को काउंटर करा कि भाई ये तो काफी डिमीनिंग है, मैंने आपका कप छू लिया तो आप मेरे को अछूत, हालांकि वर्ड म्यूट कर दिए गए थे। लेकिन ये चीज वीकेंड का वार में डिस्कस होनी चाहिए। लेकिन हम वीकेंड का वार का प्रोमो देखे हैं तो उसमें क्या दिख रहा है कि एलिस तुम्हारा बाहर का बॉयफ्रेंड अब तुम्हारा, अरे हमें इंटरेस्ट नहीं है एलिस में, उसकी प्यार की कहानी में या फिर किसी और चीज में। लेकिन आप देखें ये जो रजत दल्ले के बारे में जो कमेंट या ट्वीट दिखाए जा रहे हैं, रजत को कोई गुंडा बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बुली बोल रहा है कि जिस लड़की को तुम एक दिन पहले खुद झाड़ रहे थे, दुखी कर रहे थे, तुम फिर उसके रखवाले बन करके खड़े हो गए कि कोई लड़की को दुखी नहीं करेगा। ये बात तो सच है कि भाई रजत दल्ला एक नंबर का हगोड़ा है, और मुझे कमेंट आता है कि भाई इसके ऊपर कुछ बोलो। तो भाई ये जो नल्ली जो पेल्विश आर्मी के जो गुंडे हैं ना, ये जेलविश आर्मी होनी चाहिए इनका नाम, क्योंकि ये जेल में ज्यादा रहते हैं। और ये रजत दल्ला पहले भी जेल गया था रियल वर्ल्ड में, और बिग बॉस के घर में भी जेल गया। तो मैं एक्चुअली में क्या है ना, ये जेलविश आर्मी के लोगों पर ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहता हूँ, ज़्यादा इनको इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं रजत दल्ला जो करता है मैं उसको कहीं ना कहीं सिरे से इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ। एनीवेज, तो जिस तरह से सलमान खान वो रजत दल्ले के बारे में बाहर पब्लिक क्या सोच रही है, या फिर एलिस का बॉयफ्रेंड है या नहीं, ये बातें उठाई जा रही हैं, इन बातों को तवज्जो दी जा रही है, सो दैट विवियन की जो पोल पट्टी जो श्रुतिका ने खोली है, उन चीज़ों को एक्चुअली में इग्नोर किया जाए और पब्लिक का ध्यान उन चीज़ों से हटा करके हाँ हाँ रजत दल्ले को क्या बोले, अरे बेचारी एलिस, हाँ हाँ हाँ, तो कैसे पब्लिक का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटा करके फालतू की बातों में लगाने की कोशिश करेंगे सलमान खान, इसकी आपने एक झलक तो देख ही ली है। अच्छा, ये नल्ली नुबड़ी एलिस से मुझे याद आया कि ये जो घर वाले हैं, जैसे कि ये चुम कहें, श्रुतिका कहें, केवी कहें, शिल्पा शिरोडकर, शहजादा के बारे में सुनने में आ रहा है कि भाई उसका एलिमिनेशन हो गया है। हालांकि मैं मान करके चल रहा था कि भाई दिवाली है, कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन शहजादा का एलिमिनेशन हो गया। और कल रात को शहजादा बोला भी कि भैया मैं अब नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा, कल तो मैं चला जाऊंगा है। अब जिस तरह से शहजादा के मुंह से निकल गया कि भाई अभी नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा, कल तो मैं चला ही जाऊंगा, तो भाई अगेन साबित हो रहा है कि सबको पता है कि किसके कितनी वीक की एमजी और किसको कब जाना है, कब निकलना है, हर कोई जानता है। एनीवे, शहजादा का जो एलिमिनेशन होगा वो तो हम आज या शायद एक दिन बाद के एपिसोड में देखें। मैं बात कर रहा था एलिस की, तो ये जो एलिस है जिसका कि शो में रत्ती भर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, अगर आप बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास ले लें या फिर माइक्रोस्कोप ले लें, दोनों ही चीजें लेकर के आ जाए, तब भी आपको कहीं ढूंढे से भी इसका एलिस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई देगा। तो ये जब जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कर रहे थे बिग बॉस, और बिग बॉस ने इसको बोला नल्ले से टाइम लॉर्ड को कि भाई किन्हीं दो लोगों को जेल में भेजो, तो ये करणवीर मेहरा, शिल्पा शिरोडकर, श्रुतिका, चुम, शहजादा, ये मतलब और हाँ वो चाहत पांडे मतलब क्या इनके अकल में भूसा भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? ये लोग इतना भी नहीं सोच सके कि भाई एलिस को जेल में डलवा देते हैं। एक इनकी साइड से जेल में जा रहा है, एक उनकी साइड से जेल में है, और ये विवेन डिसाना जो कि कोने कोने में अविनाश से बड़े प्यार से बात करता है, मैं चाहता हूँ श्रुतिका जेल में जाए, मैं चाहता हूँ कि रजत दलाल जेल में जाए, सच्चाई तो बाहर आएगी भाई, पर्सनैलिटी तो बाहर आएगी भाई, जुबान केसरी, वाह वाह वाह। और ये विवेन जिसको कि बिग बॉस लीडर के तौर पर एस्टैब्लिश करना चाहता है, वो तो लायर नंबर 1 है। चुम के केक के लिए सारे घर वालों ने बोला, लेकिन ये भी खड़ा हो गया कि नहीं मैंने बोला था तो ये कहता, तो झूठा है एक नंबर का ये विवेन।
ना सिर्फ झूठा बल्कि दोगलों में दोगला है ये विवेन। इसने जब बाहुबली वाली जो टास्क थी वहां पर क्या बोला था, मैं अगर बाहुबली बनता हूं तो मेक श्योर करूंगा सबको समान अधिकार मिले। अबे तो नूबड़े के बच्चे, समान अधिकार में एक तुम्हारे ग्रुप से डालो ना जेल में, एक उधर के ग्रुप से डाल दो जेल में, लेकिन नहीं, मैं तो उधर से दोनों लोगों को डालूंगा। तो क्या समान व्यवहार इसने करा दोनों ग्रुप में? नहीं करा। और जिस तरह से ये इसकी जो खासम खास है एलिस, इसको ये जेल में नहीं डाल रहा है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ड्यूटी अलोकेशन वगैरह के टाइम पर भी। हालांकि इसने अविनाश को बहुत सारी ड्यूटी, बालकनी साफ, ये सब वो दिया है, लेकिन फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर एलिस नूबड़ी के प्रति है ही। और ये एलिस नूबड़ी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है, उसे जेल में क्यों नहीं भेज रहा? क्योंकि वो भी तो टॉप 2 में है। और उस नल्ली ने, जिसने की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, अब भाई वीकेंड का वार में भर भर के उसको भी मतलब स्क्रीन टाइम दिया जाएगा, सो दैट भाई टॉप 2 का जो टैग है वो कहीं जस्टिफाई तो हो। जबकि वीकेंड का वार में डिस्कस होना चाहिए कि यार विवियन तुम क्या कर रहे हो, तुम आए थे बड़ी बड़ी बात करके, समान ट्रीट करोगे, कहाँ है समानता का ट्रीटमेंट? और जिस तरह से विवियन को एक्सपोज करा है उसके मुंह पर ही श्रुतिका ने, और श्रुतिका के पॉइंट कितने वैलिड थे यार, कि यार मैंने साउथ के बड़े बड़े स्टार्स, रिचेस्ट स्टार्स को देखा है, इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ, लेकिन यहाँ देखो नल्ले से टीवी एक्टर्स इतना घमंड, इतना ईगो लाद करके चल रहे हैं। भाई साहब ये पॉइंट डिस्कस होने चाहिए, लेकिन नहीं, डिस्कस क्या होगा, एलिस तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत दुख हुआ। चूतिया बनाने की निंजा टेक्निक का दूसरा नाम सलमान खान। तो जो काम सलमान खान वीकेंड का वार में करते हैं वही काम थ्रू आउट द वीक विवियन करता है, और दोनों का एक ही मकसद है, पब्लिक को कहकर बेवकूफ बनाना। ये विवेन जो कि सुंदरी मुंदरी और छछुंदरी से बड़े प्यार, तमीज और एकदम अदबो आदाब से पेश आता है, लेकिन आप देखते हैं चाहत पांडे से एवं में जबरदस्ती में, वहां रख दे, तू यहाँ रख दे, श्रुतिका से तू यहाँ रख दे, ये रख दे, वो रख दे। और यही विवेन जब क्लेम कर रहा था कि भाई मेरा दोस्त है, तो तुम दोस्त के साथ तो कभी बैठे देखे हो ही नहीं। अरे ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पॉइंट तो भाई केवी को खुद हाईलाइट करने थे कि भाई तू मुझे दोस्त मानता था, लेकिन तेरे एक्शन में तो वो चीज दिखी नहीं। तू मुझसे ज्यादा दूसरे लोगों के साथ बैठता तो मैं कैसे मान लूं कि तू मुझे दोस्त मानता? तो भाई क्या है कि जब करण भी मेरा खुद ही हारना चाहता था तो हम उसके लिए क्या बोल सकते हैं। तो जैसे उस बाहुबली वाली टास्क में करण ने एकदम थर्ड क्लास परफॉर्मेंस किया था, उसी तरह से ये जो जेल भरो आंदोलन है, इसमें इनके पूरे ग्रुप ने थर्ड क्लास गेम अवेयरनेस का परिचय दिया है। किसी ने भी एलिस और ईशा का नाम ही नहीं दिया, जबकि ये एलिस तो शो में कुछ कर भी नहीं रही है। अब एलिस अगर जेल में जाती, एक एलिस उनके साइड से, एक इधर से श्रुतिका या रजत दलाल किसी को भेज देते, पता तो चलता कि एलिस में कितना गेम अवेयरनेस है, वो कितना अपने दम पर आगे बढ़ सकती है। अब यहीं पर पता चल जाता है कि ये कंटेस्टेंट कितने जबरदस्त वाले कंफर्ट जोन में है। गेम को इंटरेस्टिंग बनाने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है। हाँ, गेम को इंटरेस्टिंग बनाने की हर संभव कोशिश अगर कोई करता है तो वो अविनाश है। उसके एफर्ट मेरे को दिखते हैं कि वो घर को हम साथ साथ है नहीं बना रहा है, वो पंगे लेने की एफर्ट करता है, वो तिल का ताड़ बनाने का एक मादा रखता है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना वो। लेकिन ये कंटेस्टेंट बाकी के तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको मतलब नड़ जाना था, अड़ जाना था कि भैया अगर तुम जेल में 2 लोगों को डालना चाहते हो तो एक अपने ग्रुप का इंसान डालो, एक हमारे ग्रुप का इंसान डालो, लेकिन नहीं, बड़े ही एकदम सेफली सब चल गए। और शिल्पा शिरोडकर तो अपना जो युवराज था दूसरा नंबर का, उसी को जेल में डालने की कोशिश कर रही थी। अब जेल में गए हैं श्रुतिका और ये रजत दलाल, तो भाई ये लोग जेल में गए तो जेल का पावर ही कट कर दिया बिग बॉस ने, और सारा पावर आ गया भाई ये टाइम लॉर्ड के पास। और जेल वालों को पावर क्या मिला कि भाई आप मेन्यू डिसाइड करोगे। अब क्या भाई, वो शो बिग बॉस का है ना, तो बिग बॉस तेज आवाज में बोला कि क्या भाई मेन्यू डिसाइड करना कोई अधिकार, पावर नहीं होता क्या? ये कौन सा पावर होता भाई है कि तुम सिर्फ मेन्यू डिसाइड करोगे? हाँ। या अविनाश के टाइम पर भाई तू पूरा राशन अपने हिसाब से बांटेगा। अविनाश ने वहां पर जैसे कि उसको रोल दिया गया था उसने अच्छे से करा, लेकिन बग्गा और सारा ने तो फिर से लंगर खाना खोल करके रख दिया था। मुझे लग रहा है कि बिग बॉस भी अच्छे से समझ चुका था कि सारा, बग्गा या फिर करणवीर या शिल्पा शिरोडकर, अगर ये लोग कभी जेल में भी जाएंगे तो शायद ये इतने क्रूअल नहीं बन पाएंगे और कंटेंट नहीं आएगा, इसलिए बिग बॉस ने पर्पसली जेल का पावर कट कर दिया। अब इसी दौरान इसकी विवियन की और श्रुतिका की आर्ग्यूमेंट तीखी नोकझोंक होती है, जहाँ टोन के ऊपर बात होती है, और इस चीज को ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अविनाश जो है वो कहीं ना कहीं डिकोड भी करता है, पकड़ भी लेता है, और वहां पर वो इसको विवियन को बोलता भी है कि भाई जिस तरह से वो बात कर रही है आप गलत लगोगे, आपको थोड़ा ऐसे बोलना था, वैसे बोलना था। आप पीठ पीछे ईशा भी बोलती है कि हाँ वीवी भाई भी कुछ ज्यादा बोल जाते हैं, उनको ऐसा नहीं करना था। क्या सलमान खान इनके बारे में बोल पाएंगे? और ये विवियन जो कि केवी को अपना दोस्त बोलता फिरता है, कैसे पीठ पीछे बातें कर रहा था कि भाई वो राजकुमारी के पीछे, तू राजकुमारी को ले जा, मेरे पास रानी है तो मुझे राजकुमारी की क्या जरूरत है। तो भाई यही चीज आप मुंह पर आके बोल देते ना। मतलब आप
देखें कि करणवीर पीछे कुछ बोले तो ननदवीर, लेकिन इनका पूरा गैंग पीछे कुछ बोले तो उसे चुगली सेना का नाम नहीं दिया जाएगा। हालांकि जो काम सलमान खान को करना चाहिए, विवियन को उसकी हिपोक्रेसी, उसका दोगलापन दिखाना चाहिए, वो चीज़ सलमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन श्रुतिका ज़बरदस्त तरीके से कर रही है, वो भी बगैर डरे। ये श्रुतिका ही तो है जिसने नॉमिनेशन टास्क में शो के लाडले को कोई वोटिंग का राइट नहीं दिया। ये श्रुतिका ही तो है जिसने कल इसकी विवियन की बोलती बंद कर दी। एक भी उसको पॉइंट नहीं सूझ रहा था इसको विवियन को, और अपने छिले हुए गुर्दे लेकर के बैठ गया अपने ग्रुप में, जहां पर अविनाश उसको समझाने की कोशिश करता, आप ऐसा मत करो, मेरे को थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़े से गलत लग रहे हो, वो आपको फंसा रही है, ये वो दुनिया भर का। तो विवियन जो है अपने बूते कितना सोच सकता है, कितना चल सकता है। अब चूंकि आपने ये सारी चीजें खुद देखी अपनी ही आंखों से, तो आप खुद ये तय कर सकते हैं कि विवियन डिसेना अपने बूते एक ढंग का काउंटर तक नहीं दे सकता है। काउंटर के नाम पर मैं तो वो टाइम लॉर्ड नहीं था, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, मैं तब नहीं था, मैं अब हूँ। हाँ, ये कोई काउंटर होता है क्या? सीधी सी बात है कि वो क्लीन बोल्ड हो गया था और श्रुतिका ने भाई उसको संभलने का मौका ही नहीं दिया। बट ये जो फर्म स्टैंड है श्रुतिका का, यही स्टैंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ करणवीर से, या फिर ये शहजादा से, या फिर ये रजत दलाल से। रजत दलाल तो भाई थोता चना बाजेगा ना, उसको सिर्फ गुंडागर्दी आती है और उसके पास कोई लॉजिकल रीजनिंग तो होती है नहीं। तो लॉजिकल रीजनिंग की जब बात आती है तो करणवीर मेरा वैसे तो काफी अच्छे लॉजिकल रीजनिंग देता था, लेकिन जहां पर देना था वहां पर वो फुस्सी बम साबित हो गया था। लेकिन जो काम वो नहीं कर पाया, वो काम कल श्रुतिका ने करके दिखाया। और नेशनल टीवी पर ये विवियन डिसेना ओसीडी के नाम पर कैसे दोगलापन लेकर के चल रहा है। किसी लड़की ने अगर आपका कप छू लिया तो आप वो कप को धुलवाओगे, तो भाई गजब। और ये तो मेरे साथ साथ आई एम श्योर आप सभी ने देखा है ना, चाहत पांडे के कपड़े पड़े वॉशरूम में तो वॉशरूम एरिया अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन खुद वहां फ्लश नहीं करेगा, उसकी टट्टी लगी रह जाएगी। तो एलिस वगैरह सब अपना मुद्दा है, चलो अपने लोग हैं, दबा लेते हैं। ये शहजादा को कल बोल रहा था कि वॉशरूम अच्छे से साफ करना, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। शहजादा बोलता है कि कोई स्मोक नहीं करेगा, लेकिन ये महाराज वहां जाकर के स्मोक कराते हैं। तो आप खुद कितने ऑर्गेनाइज्ड हो, दूसरों को साफ सफाई पर लेक्चर देते हो, आप खुद कितने सफाई पसंद इंसान हो। आप अगर दूसरे को बोल रहे हो कि ये चीज़ क्लीन होनी चाहिए, ये एरिया जो है ये अनऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए, तो आप तो खुद वहां पर टट्टी लगी छोड़ आते हो। तो आप तो मतलब बोलो ही नहीं, मतलब क्या बताया जाए भी। ऐसे दोगले को ऑलरेडी टॉप 2 में खड़ा कर दिया है मेकर्स ने। तो यही सब कुछ था कल रात के बोरिंग और मोनोटोनस से एपिसोड का लबो-लबाब। सिर्फ एक श्रुतिका वर्सेस विवियन के सेगमेंट में ही जो कुछ इंटरेस्टिंग था वो हुआ। उसके अलावा एक टॉयलेट साफ करने की टास्क थी फालतू सी, इन चीज़ों के अलावा और कुछ चीज़ें हुई नहीं। और रजत दल्ला के साथ तो प्रैंक हो गया। जिस पावर के बेसिस पर उसे जेल में भेजा गया या फिर उसने जेल में जाने की सहमति दी, वो पावर ही उससे छीन लिया गया। तो प्रैंक हो गया रजत दल्ले के साथ। तो रजत दल्ला शो के अंदर भी जेल में गया, बाहर भी जेल में गया, और जो नल्ली जेलविश आर्मी से सपोर्ट कर रही है उनका मुखिया तो भाई जेल में आता जाता ही रहता है, कभी सांपों की तस्करी, कभी ईडी का ऑफिस। तो ये जो आर्मी है इसका नाम जेलविश आर्मी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में? और जिस तरह से प्रोमो में एलिस की लव स्टोरी, अरे भैया हमें कोई इंटरेस्ट नहीं उन चीज़ों में, लेकिन नहीं, कैसे पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए, पब्लिक का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए, रजत तुम्हारे बारे में ये हो रहा है, एलिस तुम्हारा वंडरलैंड कहीं खो गया है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना एलिस की बातों में ना रजत दल्ले की बातों में। हमें इंटरेस्ट है कि थ्रू आउट द वीक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बारे में आपकी क्या राय शुमारी है। आप क्लेम करते हो कि आप सारे एपिसोड देख करके आते हो, आप सारे कंटेस्टेंट को इक्वल ट्रीट करते हो, लेकिन हमें यानी कि जनता को वीकेंड का वार में तो कुछ और ही दुनिया देखने को मिलती है, जहां पर एक एपिसोड तो पूरा फिल्मों के प्रमोशन पे जाता है और सैटरडे का जो एपिसोड है उसमें सिर्फ 1 या 2 पॉइंट आप पिक करते हो। और इस बार तो जो 2 पॉइंट है वो बाहर के हैं, मतलब अंदर क्या हुआ भाई, लेट गो। ऑडियंस बेवकूफ है, जान जाने, ऑडियंस तो वैसे भी अंधी और गधी है। ऑडियंस को अरसे से चूतिया बना रहे हैं। बॉलीवुड का जो एक फेमस फिल्म का जो डायलॉग है ना, वो आप देख सकते हैं बिग बॉस में कितना जबरदस्त तरीके से फिट बैठ जाता है। अब इन सारी बातों के बारे में जो भी हैं आपके ओपिनियंस कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।